लेक्चर फर्स्ट में पहले ही क्वेश्चन पे कुछ माइनस करने पे गलती हुई थी, वो आज हम उसे देख रहे हैं कि लास्ट में माइनस करने पे कहाँ गलती हुई थी। तो सबसे पहले अपन भाग देंगे इसमें, जैसा अपन बॉड मास का नियम जानते हैं। तो 25 गुणे 24 एज इट इज उसी तरह से रख दिए, बाकी सारी चीज़ें लिख देंगे। और अब 45 में 15 का भाग देंगे। 45 में 15 का भाग दिए, 3 आया। अब हम गुणे करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई और ये दोनों। 25 गुणे 24 600 प्लस 28 गुणे 10 280 -3। 600 और 280 जुड़ेंगे क्योंकि पहले हम जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। तो 600 में 280 जुड़े 880 -3। 880 में 3 गया 877 आंसर आएगा। और यहीं पास कल गलती हुई थी कि आंसर 870 लिख दिया था, तो इसे आप सुधार लें। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। कल पहले लेक्चर पे क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सवाल देखा था, आज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 27 गुणे 4 -13 गुणे 6 बटे 25 भागे 5 गुणे 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ अंश और हर दो भाग में क्वेश्चन दिया है, तो हम ऊपर की वैल्यू अलग सॉल्व करेंगे और नीचे की वैल्यू अलग सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों में गुणा है और फिर माइनस, तो हम पहले गुणे को सॉल्व करेंगे ये दोनों, अब फिर लास्ट में माइनस करेंगे। 27 गुणे 4 -13 गुणे 6 करेंगे 78। 25 भागे 5 है, तो हम पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो 25 में 5 का भाग देंगे, 5 गुणे 2। यहाँ तक हमने पहला स्टेप क्लियर किया। अब 108 में 78 जाएगा, 30 आएगा, बटे 5 गुणे 2 10। अब 10 एकम 10, 10 तिहाई 30, तो इसका आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा 778 का 69% प्लस एक्स बराबर 666 है। तो x का मान निकालना है हमको, यहाँ x का मान निकालना है कि x बराबर क्या है। तो देखिए सबसे पहले कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जैसे 69% है तो 69/100, ये परसेंटेज का मतलब है। अब इस सवाल को लिखते हैं, 778 का 69% में x जोड़ें तो ये 666 बना। अब देखिए का मतलब गुणा होता है, तो 778 गुणे 69, और अभी हमने बताया है कि परसेंटेज का मतलब बटे 100 प्लस x बराबर 666। अब देखिए हम पक्षांतर करेंगे, x इधर है और बराबर के बाद 666 यहाँ है, तो इसके साथ जो वैल्यू है वो हम पूरी की पूरी उठा के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो गया 778 गुणे 69/100 धन x बराबर 666। अब x यहीं रहेगा, बाकी बराबर के बाद वाली वैल्यू भी यहीं रहेगी और ये वैल्यू वहां उठकर चली जाएगी, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। देखिए एक पक्षांतर का नियम होता है कि जब हम बराबर के दूसरी साइड कोई भी वैल्यू रख ले जाते हैं, तो यदि प्लस है और बराबर के उस पार पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगी। माइनस होगी बराबर के लेफ्ट साइड या राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है। गुणे में कोई वैल्यू है और उसको बराबर के उस पार पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में बदल जाती है, और भाग में कोई वैल्यू है तो बराबर के उस पार पक्षांतर करेंगे तो वह गुणे में बदल जाएगी। ये आपको नियम याद रखना पड़ेगा कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणे का भाग और भाग का गुणे में चेंज हो जाता है जब हम पक्षांतर करते हैं। अब x तो यही रहा जहाँ था, बराबर 666 भी अपनी जगह था। हम पक्षांतर कर रहे हैं 778 गुणे 69/100 का। तो देखिए 778 गुणे 69/100 पॉजिटिव वैल्यू है, ये धनात्मक वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम बराबर के इस पार ले जाएंगे तो माइनस में ये पूरी वैल्यू हो जाएगी। तो 778 गुणे 69/100, ये हमारा पक्षांतर हुआ अभी यहाँ तक। अब x बराबर हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है कि 1 है, तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 6 6 6 और 00। हमने यहाँ इसको सॉल्व किया, माइनस 100 से 100 कट जाएगा तो 778 गुणे 69। x बराबर 6 6 6 00 माइनस, अब 778 गुणे 69 करते हैं। 778 गुणे 69 करेंगे, कैरी 7 आएगी, 9 7 63, और 63 और 7 70, 70 की 7 फिर से हासिल हुई, 9 7 63 और 63 और 7 70, 6 8 48 हासिल 4, 6 7 42, 42 4 46, 46 की 6 हासिल 4, 6 7 42 4 46, 2 8 6 6 12 1 13 4 1 5, 53 6 82, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आया 53 6 82 बटे 100 है तो हमने 100 लिख दिया। अब
माइनस करेंगे दोनों का। 10 में 2 गए 8, 9 में 8 गए 1, 5 में 6, तो अभी 15 हो जाएगा। 15 में 6 गए 9, ये 5 है, 5 में 3 गए 2, 6 में 5 गया 1 बटे 100। अब देखिए जब बटे में 100 है तो जब हम इसको 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 129.18, इसका आंसर होगा। तो ये दशमलव से भिन्न में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम अलग अलग करके बता देते हैं। तो ये 0.008 को हम लिख सकते हैं 8/1000 गुणे 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100। ये मैंने आपको करना सिखाया है बेसिक मैथ में। 0.072 को हम लिख सकते हैं 72/1000, ठीक है, भाग है तो भाग। 0.12 को हम लिखते हैं 12/100 गुणे 0.0004 को हम लिख सकते हैं 4/1 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ये हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब 8 गुणे 1 गुणे 72 बटे 1 3 0 2 0, 5 5 3 8 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 0 लगा दिया, भाग 12 गुणे 4 बटे 2 0 यहाँ के और 4 0 इधर के, मतलब 6 0, तो हमने 6 0 लगाया। अब देखिए 8 गुणे 1 गुणे 72 बटे 8 बार 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाग है तो भाग का उल्टा गुणा, तो ये जब गुणे लगाएंगे तो संख्याएं पलट जाएंगी, तो ये 6 बार 0 और बटे 12 गुणे 4, ठीक है। तो ये 6 0 से इसके 6 0 कट गए, यहाँ 2 0 बचा, और 12 एकम 12, 12 6 72 होता है, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2 गुणे 6 बटे, अब ये 2 0 बचे हैं तो यहाँ 100 हो गया। अब देखिए 6 दूनी 12/100, इसका मतलब है कि दशमलव में कितना आएगा, 0.12, और दशमलव पहले हम 0 लगा दें, ये होगा इसका आंसर। अब दशमलव से भिन्न किस प्रकार बना और भिन्न से दशमलव किस प्रकार बना, ये सारी चीज़ें मैंने अपने बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट पर क्लियर कर रखी हैं। उसको जाइए और वो लेक्चर्स देखिए जिससे आपको भी ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए, क्योंकि मैंने वहाँ पूरी डिटेल से ये सारी चीज़ें सिखा रखी हैं। या हम इसी चीज़ को बहुत जल्दी से किस प्रकार से करें, तो यहाँ ध्यान दें। तो यहाँ लिखा है 8 गुणे 1 गुणे 72, तो हम लिखते हैं 8 गुणे 1 गुणे 72, ठीक है। अब बटे लगा दें। अब देखिए दशमलव के बाद वाली संख्याएं सबका गिनिए, तो दशमलव के बाद 3 3 2 5, 3 2 5 5 3 8, तो हमने ये लिखा 10 और 10 की घात 8, क्योंकि 8 बार 0 है तो हमने 10 की घात 8 लगा दिया। अब इधर भाग है तो भाग, और 12 गुणे 4, और यहाँ दशमलव के बाद 4 संख्याएं, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो 4 2 6 संख्याएं, मतलब 10 की घात 6। 8 गुणे गुणे 72 बटे 10 की घात 8, भाग है तो यहाँ गुणा, और ये संख्याएं पलट जाएंगी, तो 10 की घात 6 बटे 12 गुणे 4। 10 की घात 6 से 10 की घात 8 काटेंगे तो 10 की घात 2 बचेगा। इधर 12 से काटे 72 को 6 बार कटा, 4 से काटिए 8 को 2 बार, तो क्या बचा 2 गुणे 6 बटे 10 की घात 2, तो 12 बटे 10 की घात 2 का मतलब 100, तो हो जाएगा 0.12, और ये इसका आंसर। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। 3/2 गुणे 11/5, तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम गए ब्रैकेट के अंदर, और ये 25/44 गुणे 11/5, बॉड मास हमको रूल नहीं भूलना है, और बाकी सारी चीज़ें कंटिन्यू उसी प्रकार से करनी। तो 5 से 25 5 बार जाएगा, 11 से 44 4 बार जाएगा। अब बचा 3/2 गुणे 11/5 भागे, यहाँ क्या है 5/4, अंदर 5/4 बचा, भाग 33/15। तो अब 3/2 गुणे 11/5, भाग है तो गुणे लगेगा, और गुणा का जहाँ चिन्ह लगेगा वैल्यू पलट जाएगी, 4/5 गुणे, भाग है तो गुणा लगा, 33/15 है तो ये हो गया 15/33। मैं आपको ये चीज़ें पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ कि A/B/C/D में, कि A/B जहाँ भाग होता है, भाग मतलब भाग हो या बटा हो, तो वहाँ पास A/B और बटा की जगह मतलब भाग की जगह अपन गुणा कर देते हैं, और C/D की जगह D/C कर देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट इस जगह पर अप्लाई हुआ है।
अब देखिए 3 से 33 11 बार गया, 11 से 11 कट गया, 5 से 3 बार में 15 गया, 2 से 2 बार में 4 गया। अब इधर बचा 2 गुणे 3 बटे 5, 6 बटे 5 इसका आंसर है। 30 34 माइनस बॉडमस हमारा कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम इस ब्रैकेट को ध्यान दें 1002 भागे, देखिए 20.04 को मैं आपको दशमलव को भिन्न में बदलना बताया था, तो किस प्रकार बदलते हैं, 20.04 बटे दशमलव हटेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 30 34 माइनस ये हो गया 1002, भाग हटेगा, गुणा लगेगा और ये संख्या पलट जाएगी, तो 100 बटे 2004 हो गया। अब देखिए 1002 एकम 2004, ये इसका दुगना है, हमने 2 बार में काट दिया। अब 2 से 100 कटा 50 बार में, तो ये क्या बचा 30 34 माइनस अंदर क्या बचा 50, तो घटाइए, तो इसका आंसर है 2984। अब यहाँ सीधे से आप ये देखिए 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 करेंगे 144 आएगा, और ये 12 करेंगे 12 चौको 48 हासिल 4, 12 चौको 48, 48 और 4 52, 52 की 2 हासिल अब 5, 12 एकम 12 5 17। ठीक है, 12 गुणे 12 हमने किया तो 17 28 आया। अब देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, कुल कितनी डिजिट हो गई 3 2 5, तो हम पीछे से दशमलव लगाना शुरू करेंगे, 5 डिजिट बाद 1 2 3 4, और अब 1 डिजिट और चाहिए तो हम लगा दिए 0, तो ये हो गया 0.01728 इसका आंसर।